Today I will be discuss about a question of Lagrangian multiplier. ठीक है, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो Lagrangian मेथड है वो उसके जो वर्किंग रूल है वो क्या है. ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है इसका. बाय यूजिंग द मेथड ऑफ Lagrangian multiplier सॉल्व द फॉलोइंग नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. क्वेश्चन है ऑप्टिमाइज z इक्वल टू 6x1 स्क्र प्लस 5x2 स्क्र सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट से आपके पास x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 7. x1 x2 जो है वो क्या होंगे आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ आंसर है इसका लेट l इक्वल टू z माइनस लेमडा h. अगर अभी तक आपने जो हमारी वीडियो है Lagrangian मल्टीप्लायर वर्किंग रूल कैसे क्या क्या होते हैं इसके वर्किंग रूल में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो और देख सकते हो. तो यहाँ पे z माइनस लेमडा एच एल इक्वल टू 6x1 स्क्र प्लस 5x2 स्क्र माइनस लेमडा टाइम x1 प्लस 5x2 माइनस 7. तो यहाँ पे जो z है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. ठीक है, और जो h है वो क्या है आपकी कॉन्स्टेंट्स है. नाउ जो फर्स्ट स्टेप है आपका वो है करली एल ओवर करली x1 इक्वल टू 0, करली एल ओवर करली x2 इक्वल टू 0, करली एल ओवर करली लैम्डा इक्वल टू 0. जो आपके पास l था, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू x1 यानी पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x1 उसको डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, तो जो l है आपका वो क्या था, ठीक है, जो l था आपका वो था ये 6x1 स्क्र प्लस 5x2 स्क्र माइनस लैम्डा x1 प्लस 5x2 माइनस 7. ठीक है, तो यहाँ पे आपने कर लिया एल ओवर कर लिया x1 फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट टू x1 जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो जो x2 है, ठीक है, जो x2 और कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, और विद रिस्पेक्ट टू x1 हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इनकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0, और इसकी भी 0 हो जाएगी और इसकी भी 0 हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, दिस इज x1 और यहाँ पे x1. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12x1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. क्लियर है यहाँ से. ठीक है, और x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास लैम्डा डिवाइडेड बाय 12. ठीक है, वैसे ही आप कर लिए एल ओवर कर लिए x2 फाइंड आउट करोगे तो वो हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखो x2 की एक ये टर्म है, दूसरी x2 की ये टर्म है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई भी हो रहा है. ठीक है, जो x1 और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगी आपकी 0. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10x2 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0. ठीक है, तो x2 क्या आ जाएगा आपके पास 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 10. तो 5 से 10 कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास बच जाएगा लैम्डा अपॉन 2. x1 ये आ गया, x2 ये आ गया. ठीक है, तो आपने क्या करना है करली एल ओवर करली लैम्डा. तो यहाँ पे देखो इक्वल टू, अब जो l है विद रिस्पेक्ट टू हम लैम्डा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो ये फर्स्ट वाली टर्म है, ठीक है, जो ये आपका जो z है यानी जो फर्स्ट टर्म है विदाउट लैम्डा है तो ये क्या हो जाएगा 0. ठीक है, कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा. विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा हम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस x1 प्लस 5x2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. ठीक है, अब जो ये माइनस है इसको हम दूसरी तरफ ले गए यानी डिवाइडेड बाय -1. ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई -1 तो ये क्या हो जाएगा 0. तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे x1 प्लस 5x2 माइनस 7 इक्वल टू 0. ठीक है, क्लियर है. अब यहाँ पे देखो ये x1 इसको हम फिर से लिखेंगे तो x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 7. अब यहाँ पे जो x1 और x2 की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा डिवाइडेड बाई 12. ठीक है, प्लस 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7. क्लियर है. तो जब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको एलसीएम लेंगे तो देखो 12 और 2 में जो एलसीएम है वो 12 आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज लैम्डा प्लस कितने टाइम, दिस इज 6 टाइम. ठीक है, तो 6 इंटू 5 30 लैम्डा डिवाइडेड बाई 12 तो ये इक्वल टू 7. ठीक है, तो हमारे पास 31 अपॉन 12 इक्वल टू 7. तो जो लैम्डा है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 31 तो 84 अपॉन 31. ठीक है, जो लैम्डा है वो कितना आ जाएगा 84 अपॉन 31 आ जाएगा. अब आपने क्या करना है, अब आपको क्या चाहिए,
वो आपको x1 और x2 की वैल्यू चाहिए, है ना, क्योंकि जो हमारी x1 और x2 था वो किसकी फॉर्म में था, लैम्डा की फॉर्म में था। अब जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई वो हम x1 और x2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1, ठीक है, x1 दिस इज़ 1/12 इंटू 84/31, ठीक है। जैसे कैंसिल होगा 12 से 84 कैंसिल हो जाता है तो दिस इज 7/31, क्लियर है। वैसे ही x2 इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे जो आपके पास लैम्डा था वो था 84/31, तो ये कैंसिल होकर 42/31 आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर द पॉइंट इज, जो हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, x0 इक्वल टू x1 x2, x1 की वैल्यू कितनी है 7/31, x2 की वैल्यू कितनी है 42/31, ठीक है। नाउ अब जो हमने डेल्टा फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट आपका स्टेप होता था वो क्या होता था आपका डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट देखो ये हो जाएगा 0, कर लिया h ओवर कर लिया x1, कर लिया h ओवर कर लिया x2, ठीक है। यहाँ पे कर लिया h ओवर कर लिया x1, ये हमने जब वर्किंग जो इसके रूल थे, वर्किंग रूल, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, है ना। तो यहाँ पे करली स्क्वायर एल ओवर कर लिया x1 स्क्वायर, करली स्क्वायर एल ओवर कर लिया x1, कर लिया x2, ठीक है। यहाँ पे कर लिया h ओवर कर लिया x2, यहाँ पे करली स्क्वायर एल ओवर कर लिया x2 और कर लिया x1, करली स्क्वायर एल ओवर कर लिया x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो सारी वैल्यू है ये आपने फाइंड आउट करनी है और इस डिटर्मिनेंट में पुट कर देनी है और उसके बाद इसका जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे हम जानते हैं कि L क्या था, h माइनस लैम्डा एच, सॉरी z माइनस लैम्डा एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका L इक्वल टू 6x1 स्क्वायर प्लस 5x2 स्क्वायर माइनस लैम्डा x1 प्लस 5x2 माइनस 7। ये क्या था, z था, ये क्या था आपका h था। तो फर्स्ट हमने फाइंड आउट करना है कर लिया h ओवर कर लिया x1, ठीक है। अब ये जो आपका h है x1 प्लस 5x2 माइनस 7, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू 1। जैसे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू 1 डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो जो x2 और कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगी आपकी 0। विद रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने जो लैम्डा है ये नहीं लेना है, ठीक है, जो लैम्डा है ये नहीं लेना है, सिर्फ आपने h ही लेना है यहाँ पे, ओके। वैसे यहाँ पे कर लिया h ओवर कर लिया x2 देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो x2 के साथ क्या है कांस्टेंट 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो करली स्क्वायर एल ओवर कर लिया x1 स्क्वायर। अब जो ये वाली टर्म है इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर आप एक बार अच्छे से इसको समझेंगे तो आप जो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, करली ओवर कर लिया x1 और यहाँ पे करली एल ओवर कर लिया x1, ऐसे इसको लिख सकते हैं। बट हमने जो प्रीवियस स्टेप में, ठीक है, जो हमने प्रीवियस स्टेप्स किए थे वहाँ पे कर लिया h ओवर कर लिया x1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, आप देखोगे तो वो क्या थी, करली ओवर कर लिया x1, वो वैल्यू थी आपकी 12x1 माइनस लैम्डा। अब यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट टू x1 कर रहे हैं और यहाँ पे भी x1 है, ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है कांस्टेंट की क्या होती है 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। करली स्क्वायर एल ओवर करली x2 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो हम इसको इसकी तरह लिखेंगे, ठीक है, करली ओवर करली x2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा करली एल ओवर करली x2। अब ये भी हमने प्रीवियस स्टेप पे लिखा था तो इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, दिस इज 10x2 माइनस लैम्डा 5 यानी 5 लैम्डा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू हम x2 कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x2 है, विद रिस्पेक्ट टू x2 करें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही जो नेक्स्ट स्टेप है आपका करली स्क्वायर एल ओवर करली x1 करली x2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपके पास सेकंड नंबर पे दिया होगा उसको आपने सेकंड नंबर पे ही लिखना है, जो आपने फर्स्ट नंबर पे दिया होगा उसको आपने फर्स्ट नंबर पे लिखना है, ठीक है। तो करली ओवर करली x1, यहाँ पे करली एल ओवर करली x2, ठीक है, क्लियर है। अब ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी ये, ठीक है, तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 10x2 माइनस 5 लैम्डा, ठीक है। और इसको आपने किसके अकॉर्डिंग पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x1, ठीक है। अब यहाँ पे तो x1 की कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है, ये क्या होगा x2 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है आपकी 0 हो जाती है, ठीक है। पार्शियली में क्या होता है, अगर आपके पास ये जो फंक्शन है इसके अलावा जो भी फंक्शन है, ठीक है, जो भी फंक्शन है इसके अलावा वो क्या है कांस्टेंट हो जाता है और उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा 0 ही होती है, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट टर्म है आपकी वो है करली स्क्वायर एल ओवर
करली x2 करली x1, ठीक है। तो यहाँ पे करली ओवर करली x2 और यहाँ पे करली एल ओवर करली x1। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू भी हमने यहाँ पे लिखी थी, तो ये थी 12x1 माइनस लैम्डा, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की और इसको विद रिस्पेक्ट टू किसके अकॉर्डिंग हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x2, ठीक है। तो यहाँ पे x2 की कोई भी टर्म नहीं है यानी कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। आई होप आपको ये स्टेप्स जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब जो ये सारी वैल्यू है ये आपने कहाँ पे पुट करनी है, डेल पे, ठीक है। जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी वहाँ पे आपने ये सारी वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, या जी जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो होगा 0 1 5 1 12 0 5 0 एंड 10, ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट आप सभी को पता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी रो या कॉलम से डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो डिटर्मिनेंट आपका हमेशा जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0, ठीक है, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आपका निगलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0, हमारे पास क्या बचा 12 0 0 10, तो यही हमने लिखा यहाँ पे 12 0 0 10। अब यहाँ पे क्या होता है -1, ठीक है, -1। अब यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, दिस इज 0 1, ठीक है, 1 0 5 एंड 10। तो यहाँ पे 1 0 5 10, ठीक है। -1 कैसे आया, क्योंकि जो आपका कोफैक्टर, जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है -1/i+j, ये फॉर्मूला होता है। और उसके बाद जो माइनर्स होते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी कोफैक्टर हम अगर किसी चीज़ का निकालते हैं, ठीक है, अगर कोफैक्टर निकालते हैं तो हम इस तरह से हम कोफैक्टर निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या था, फर्स्ट रो थी और सेकंड कॉलम था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई है वो रो है और जो जे है वो आपका कॉलम है, यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, यानी 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो -1/3 कितना हो जाएगा आपका, -1/3, तो माइनस, तब आपका माइनस आया यहाँ पे, क्लियर है। तो ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 5 है तो 5 टाइम फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम निगलेक्ट, तो यहाँ पे 1 12 5 एंड 0। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 0 के साथ किसी भी टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस। अब देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको विद रिस्पेक्ट विद नेगेटिव साइन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू -10, ठीक है। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो माइनस दिस इज 10, इसको मल्टीप्लाई करके 10 आया और बाहर था माइनस, तो माइनस का 10। वैसे यहाँ पे +5, यहाँ पे देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 0 आ जाएगा, और इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो विद नेगेटिव साइन के साथ -60 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -10 -300, ओके, माइनस का 10 और माइनस का 300, दैट सिम्प्लाइज -310 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी जो आपका डेल्टा है वो कितना आ गया, लेस देन 0 आ गया, ठीक है। नाउ तो डेल्टा इज इक्वल टू -300, ठीक है, -300 नॉट -310, ठीक है, कितना है -310 लेस देन 0, तो x नॉट क्या है आपका मिनिमा है, ठीक है। नाउ देयरफॉर जेड मिनिमा इक्वल टू 6, यहाँ पे x1² था प्लस 5 टाइम x2² था, x1 और x2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, इसका स्क्वायर किया, ठीक है। जैसे इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 9.48, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर का, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल हम इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल विजडम अप्रोच सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।